कोई ये नहीं कहे कि सर हमसे नहीं पूछा या हमने कुछ नहीं बताया। तो जो भी आना चाहे वो शौक से बैठ के आ जाए और कमेटी को जो मशवरा देना हो और जनरल बॉडी को जो मशवरा देना हो वो आकर मशवरा दे। मैं अब अमजद क्रांतिकारी साहब से दरख्वास्त करता हूँ वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें और उनके लिए कोई टाइम की पाबंदी नहीं है। मोहम्मद अमजद क्रांतिकारी साहब। अभी साथियों किसी साथी के कुछ पैसे खड़े हो गए वो जिसके भी पैसे हैं वो हमारे रिहान भाई केमिस्ट्री वाले से मिल रहे हैं। जिन्हीं हिसाब से पैसे गिरे हैं वो केमिस्ट्री रिहान भाई से मिल रहे हैं। ये मंच पे आ जाए। अब मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। भाई साहब बहुत जबरदस्त इतना झूठा नाच में कभी नहीं होगा जो हमारे 4 लोगों से परेशान हो गए थे। तो इसलिए कोई भी बयान और स्टेटमेंट इस तरह का ना हो जो आपके बच्चे परेशान हो और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन परेशान हो। अब मैं फैसल रईस गांधी साहब से दरखास्त करता हूँ आगे क्या लाइन ऑफ एक्शन रहेगा, आगे क्या करना है वो अपना मशवरा पब्लिक के सामने रखें और पब्लिक का मशवरा पब्लिक से मालूम करें और आगे क्या करना है उस लाइन ऑफ एक्शन पे चले। फैसल रईस गांधी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखो साथियों अगर हम करते तो यहाँ ना बैठते, ना तो हम यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से कर रहे और ना हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कर रहे। सुबह से हमारी सुरक्षा के लिए 2 ट्रक पीएसी लगा रखी है, हम उनके शुक्रगुजार हैं। कम से कम अब हम पर रजिस्ट्रार झूठा इल्जाम नहीं लगा सकता कि इन्होंने ये हरकत करी क्योंकि गवाही वो देंगे। एक बात। दूसरी बात ये कि अभी एएसपी साहब ट्रांसफर होके आए हैं यहाँ पर, हमारे अमृत जैन साहब, और एसएसपी साहब भी अभी ट्रांसफर होके आए हैं और डीएम साहब भी अभी ट्रांसफर होके आए हैं। तो साथियों पिछले डीएम साहब को पिछले एसएसपी साहब से हमारी पूरी विस्तार पूर्वक बात हुई थी। जो भी कदम उठाएंगे हम कल हम, क्योंकि आज हमने प्रयास करा था लेकिन पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्योंकि कई कैबिनेट मंत्री नुमाइश के उद्घाटन के लिए आए हुए थे तो प्रोटोकॉल में वो लोग वहाँ लगे हुए थे, हमें समय नहीं मिला। लेकिन इंशाअल्लाह ताला जो भी काम करेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज में लाके करेंगे। एक बात। दूसरी बात रही बात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन की, तो हमने आज की जनरल बॉडी का उन्हें नोटिस पहले दे दिया था। आज आगे का लाइन ऑफ एक्शन आप लोग तय करेंगे क्योंकि अब तक जो भी फैसले हुए वो कमेटी ने करे, आपने लफे कहा। तो कुछ लोगों को ये एतराज था कि साहब कमेटी अपने फैसले थोप देती है, हमने अब बिल्कुल उल्टा कर दिया। आप लोग बताओ, हम 2 ऑप्शन दे रहे हैं आपको। पहला ऑप्शन है जो मैंने कल घोषणा करी कि इन्हें, क्योंकि कानूनी बात यह है कि हमें 72 घंटे पहले इन्हें नोटिस देना है, तो 72 घंटे का नोटिस दिया जाए या उससे ज्यादा दिया जाए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि पहला ऑप्शन ये है कि जो मैंने ऐलान करा था कि समय पहले धरने पर मैं और जकी साहब बैठे थे, तो हम
जो भी अगला आंदोलन होगा, जो भी कार्यक्रम होगा, उसमें सब में पहले अंडर स्ट्राइक टिल डेथ में बैठूंगा, भूल गया। उसके बाद मैं उसका तरीका समझाता हूँ आपको। उसका जो तरीका है, उसका तरीका यह है कि वो 24 घंटे चलेगा। 24 घंटे क्या, वो कंटिन्यू चलेगा टिल डेथ। 48 घंटे तक जो है वो हम यूनिवर्सिटी हेल्थ सर्विस का जो CMO है वो आके ब्लड टेस्ट करेगा और यूरिन टेस्ट करेगा। उसके बाद जब ब्लड में या यूरिन में क्रिएटिनिन आने लगेगी तो वो इन्फॉर्म करेगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो भी आमरण अनशन पे बैठता है वो उसे मरने नहीं देते, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो वो पुलिस बल इस्तेमाल करके वो उसको उठा ले जाते हैं। लेकिन आंदोलन खत्म नहीं होता। उसके फौरन बाद दूसरा आदमी आमरण अनशन पे बैठ जाएगा, उसके बाद फिर तीसरा बैठेगा, फिर ये कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक कि आपकी डिमांडें पूरी नहीं हो जाती। लेकिन ये नई बस्ती के रहने वाले, नई बस्ती में कौन लोग रहते हैं जानते होंगे आप, थर्ड जेंडर, ये थर्ड जेंडर है अंदर वाले। ये इसलिए कि इनकी कॉल फिर का कोई भरोसा नहीं, लेकिन इनमें इतनी भी हिम्मत नहीं है। ये मैं खुलेआम मन से कह रहा हूं कि ये मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करना, कमेटी तो बहुत क्योंकि साथियों ये धोखे हैं मक्कार। ये सिर्फ अपनी अय्याशियों में, अपनी आराम में और अपनी फिर मजे ले रहे हैं सिर्फ यूनिवर्सिटी के पैसे से। शर्म आनी चाहिए अलीगढ़ के मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शेख जामिया को, रजिस्ट्रार को। सुप्रीम कोर्ट में जो माइनॉरिटी का केस चला है उसमें रजिस्ट्रार की तरफ से रजिस्ट्रार पार्टी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कौन बैठ रहा है? सुप्रीम कोर्ट में बैठ रहा वो आदमी वो लॉ का प्रोफेसर है और पैनल में उसका दूसरा नाम है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है, जिसका विजिटर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो उसके सामने बैठा है। दूसरा कौन बैठा है? दूसरा बैठा है आजम मीर, जो ओल्ड वाइस की तरफ से पार्टी है। हमारे शेखुल जामिया को और रजिस्ट्रार को धम बनना चाहिए। इनमें कितना दर्द है इस इदारे के लिए और कितना दर्द है माइनॉरिटी करेक्टर के लिए, ये इनके आमाल से पता चला। साथियों, इनका मकसद सिर्फ ये था, और इंशाअल्लाह ताला इन गरीबों की जो आय है, मैंने अखबार में भी कहा था और मैं यहाँ से भी कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ कि ये गरीबों की आह सिर्फ वो सुनेगा, ये नहीं सुनेंगे। अगर ये सुनने होते तो आज ये 97वां दिन नहीं होता किसी भी हालत में। अगर इन्हें जरा सा भी गरीबों की दर्द होता तो आज 97 दिन नहीं होते। दूसरी बात, एक बात बहुत अंदर की बता रहा हूं कि एक आदमी को 13 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। उसका छोटा भाई इनका शेफ बनाता है रोज, और जब वो इस तरह मारता है तो कहता है डॉक्टर साहब क्या हुआ? तो मैंने कहा अबे तू यहाँ क्या मारता है, यहीं मार दे। तो डॉक्टर साहब वो जो शैम्पू लगाया था वो इतना चिकना था, मैं क्या करता उस तरह खोल दिया, पता चल जाता। लेकिन साथियों, उसके बड़े भाई की 13 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। कमेटी ने उस बात को उठाया। कमेटी ने जब अंदर मीटिंग हुई, रजिस्ट्रार से टाइम मिला, तो हमने जब जा रहे थे तो हमने सबसे पहले उससे ये कहा कि और ये भी सुन लो, वो हबीब हाल का आदमी है और हबीब हाल के फिरोज साहब सीनियर मोस्ट डीन थे और एजुकेटिव काउंसिल के मेंबर थे और सीनियर मोस्ट फिरोज थे और वो एजुकेटिव काउंसिल के मेंबर थे जो अब DSW हैं, रफीउद्दीन साहब। वो भी उसकी 13 महीने की मजदूरी तो कराई, तनख्वाह नहीं दिला पाई एडमिनिस्ट्रेशन से। लेकिन
कमेटी के पास जब वो आया, हमने कहा हम लड़ेंगे तेरी लड़ाई, तो चिंता मत कर। जब हमारी बातचीत हुई, हमने सबने पहले रजिस्ट्रार से कहा कि मुकीतुल्लाह की फाइल कहाँ है। मैंने कहा मुकीतुल्लाह की फाइल कहाँ है? बिल्कुल यही अंदाज था, ध्यान साहब होंगे। उन्होंने घंटी बजाई, शावेद आया, उन्होंने कहा कहाँ है मुकीतुल्लाह की फाइल? सर यही है। 5 मिनट में वो फाइल निकल के आ गई, जो फाइल 13 महीने से चक्कर काट रही है। रजिस्ट्रार साहब ने, क्योंकि आपका इतिहास था, हमारी जो ताकत है वो आप है, इससे घबरा के उन्होंने कहा कि मैं अपने कदम से नहीं करूंगा, ये कमेटी बनाई दे रहा हूं। फैसल साहब नाम बताइए, कमेटी में कौन कौन लोग रहेंगे? रजिस्ट्रार मुझसे पूछ रहा। मैंने कहा पहला नाम लिखिए, कंट्रोलर मुजीबुल्लाह जुबैरी। मैंने कहा दूसरा नाम लिखिए, रफीउद्दीन साहब, क्योंकि 13 महीने उन्होंने काम लिया है, वो केस डिलीट करें यहाँ से। तीसरा नाम डॉक्टर शमीम साहब, TB&RD डिपार्टमेंट, एजुकेटिव काउंसिल के मेंबर। 3 मैन कमेटी बनी। 3 दिन में वो फाइल वापिस आई। कंट्रोलर शमीम साहब और इन तीनों ने रिपोर्ट विद इन 1 वीक वो सबमिट कर दी। तारीफ सुन लीजिएगा आप, मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत बुरा वक्त है, बहुत बुरा वक्त है। देखो हम पहले दिन से कह रहे हैं, हमें कोई नेतागिरी नहीं करनी भाई, हमें कोई चुनाव नहीं लड़ना, हम तो अल्लाह वाले आदमी, सिर्फ तुम्हारे दर्द को देख के हम यहाँ आए। हमें कोई शौक नहीं है, हमने सारे शौक पूरे कर लिए, कोई शौक हमारा नहीं। अब तो हमारा डाउनफॉल है, लेकिन हौसले में कमी नहीं है किसी भी हालत में। साथियों, वो फाइल आज भी धक्के खा रही, उसका जो अब एक्सटेंशन हुआ 3 महीने का, उसका एक्सटेंशन हो गया। पिछले का तारीफ सुन लीजिए, कमेटी बनाते हैं रजिस्ट्रार साहब, कमेटी की रिपोर्ट सबमिट हो जाती है, रजिस्ट्रार साहब ने मार्क करके भेज दिया वाइस चांसलर को। वाइस चांसलर इतना डब्बू, इतना डरपोक कि उसने उस पर लिख दिया बुक ऑफ इंदा ईजी। अबे हर चीज ईजी, तो कल को तो फिर संजय का लोटा भी ईजी से पूछो था ना। फिर ये करो हर चीज ईजी। अरे तुमने ईजी की डिग्निटी को जीरो कर दिया। जो ईजी पॉलिसी मैटर पे डिस्कस करती थी, वो तुम एक्सटेंशन, तुम इंडिविजुअल केसेस उसमें लेके जा रहे हो। ये धूम बनने का मुकाम है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का। हमने ऐसा कौन नहीं देखा। तो जो पुराने मिलते हैं कहते हैं गांधी जी तुम एक मुजाहिद हो जो लड़ रहे हो, वरना एडमिनिस्ट्रेशन तो यूनिवर्सिटी को पेट खाने के चक्कर में लगा हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि जितनी बर्बाद हो सकती है इसे बर्बाद कर दो, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जब तक नॉन टीचिंग इस यूनिवर्सिटी में जिंदा है, इस इदारे को बर्बाद नहीं होने देंगे और किसी हालत में नहीं होने देंगे और इनके मंसूबे को पूरा नहीं होने देंगे। अब आ जाओ बात अपने मुद्दे की। तो पहला मुद्दा है आमरण अनशन का, तो मैं पहला, और दूसरा मुद्दा है इंडेफिनिट स्ट्राइक। देखिए, तो पहले स्ट्राइक हो या पहले आमरण अनशन हो? तो हाथ उठाओगे। देखो भैया, अभी स्ट्राइक पहले जब होगी जब हमारे रेगुलराइजेशन के ऑर्डर होंगे। एजुकेटिव काउंसिल जो 23 तारीख को एडजॉर्न हुई है, वो एमरजेंट डीसी बुलाए और एमरजेंट डीसी बुलाकर जो हमारी एडजॉर्न डीसी है उसे बुलाएं और उसमें फैसला कराएं। क्योंकि ऐसा है, ये बहानेबाजी नहीं होने दूंगा किसी भी हालत में। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। देखिए, ओपिनियन आपकी कुछ हो सकती है, इनकी कुछ हो सकती है, मेरी कुछ हो सकती है। हमने ये बात कही कि जो ओपिनियन के लिए आपने लेटर भेजा
सुप्रीम कोर्ट के वकील को, उसमें सवाल क्या करा? सवाल ये आज तक बताने को तैयार नहीं है। वो इसलिए नहीं बताने को तैयार कि ये झूठे हैं, झूठे, ये सिर्फ घुमा के रखना चाहते हैं उसको। लेकिन हम एक एक बात पे निगाह रखेंगे, एक एक बात पे। साथियों, हमें कोई वो नहीं, हमें सिर्फ दर्द तुम्हारा है कि तुम्हारा कल क्या होगा। हम तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद हैं। कैसे ना करें, लॉ कमेटी के मेंबरों को कोई ताज नहीं मिल रहा यहाँ पर, लेकिन सिर्फ ये है कि इन मजलूम गरीबों को कि कोई सुनेगा या नहीं सुनेगा। सिर्फ इसलिए हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ हड़ताल कर रहे हैं। बच्चे हमारे भी हैं, हम भी शादियों में जाते हैं, हम भी घूमने जाते हैं, लेकिन हमने कहा नहीं, पहले ये है उसके बाद। क्योंकि अगर तुम्हारा मुस्तकबिल रोशन होगा तो हमारी अल्लाह जिंदगी बढ़ाएगा और उस जिंदगी में हम घूमेंगे, कोई हमें टेंशन नहीं। अल्लाह ने 3 बार हज करा दिया, 2 बार उम्रा करा दिया, इंशाअल्लाह रमजान में फिर जाऊंगा, बिल्कुल फिक्र। एनओसी दे दी, मुझे डर था कि रजिस्ट्रार मेरी एनओसी नहीं देगा, लेकिन रेहान भाई ने कहा कि वो तो ये कह रहा है कि बजाय मार्च में जाने के तू तो फरवरी में चला जा। लेकिन जाना फिर जब पहले तुम्हारा मुस्तकबिल हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ने कहा और मुझे अल्लाह की साथ से पूरा यकीन है। साथियों, देखो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तुम्हारी बात सुनने को तैयार है। अभी एएसपी साहब आए, मैंने कहा जब पिछले एसएसपी साहब के पास गए थे मिलने, उन्होंने एक एक बात को हमारे गंभीरता पूर्वक लिखा और समझा और पूछा। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा है कि 97 दिन हो गए, एक बार भी कोई कॉल नहीं आई। जब आपने स्ट्राइक की कॉल दी तब तक इनके अंदर से हवा ली। जब हवा ली, उन्होंने कहा अब आ जाओ अफसर साहब, अब आ जाओ जुबैरी साहब, अब आ जाओ ईसी मेंबर। लेकिन हम आपको बिल्कुल वादे करना चाहते हैं कि अब कैसे हमने जोर से कह दिया। बल्कि अभी अफसर साहब से जब बात हो रही थी तो अफसर साहब ने घड़ी देखी, बोले 3:45 बज गए, मैं तो निकल जाऊं, क्योंकि आपकी 4 बजे से जंगल बनी है, फिर मेरी गाड़ी भी नहीं निकल पाई। तो वो 3:45 बजे निकल गए। हमने उन्हें भी वादे कर दिया बिल्कुल क्लियर कि अब हम किसी की नहीं मानेंगे, किसी की भी। अब तो एजुकेटिव काउंसिल की जो एडजॉइंट मीटिंग है वो उसकी डेट चाहिए, और डेट सुन लेना, डेट ये नहीं है कि जैसे पहले दी थी कि पूरे महीने बैठ गए, उसके बाद 23 जनवरी दे दी तुमने, 23 दिसंबर। अब नहीं, अब तो 1 हफ्ते का टाइम है, सिर्फ 7 तारीख तक का टाइम दे रहा हूं उनको। आज 1 तारीख है, 7 तारीख तक। अब कोई बहानेबाजी इसलिए नहीं चलेगी कि जो मैडम के खिलाफ हाई कोर्ट में केस था उसकी तारीख पड़ गई और माइनॉरिटी कलेक्टर की सुनवाई पूरी हो गई। सुन लीजिए, अब फैसला आना, फैसला कब आएगा ये सुप्रीम कोर्ट के सीजे बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। तो वो मामला तो अब हो गया खत्म। अब तो हम 6 दिन का इन्हें टाइम दे रहे हैं। 6 तारीख तक अगर इन्होंने हमारी 7 तारीख तक हमारी मीटिंग हो गई तब तो हमारी हड़ताल नहीं होगी। और अगर 7 तारीख के बाद तो 8 तारीख के बाद से हमारा दिन शुरू होगा। तो हम जाने फिर हम अपनी जंगल बॉडी से, और जो ये भी सुन लीजिए कि जो ईसी होगी उसमें फैसला होना है। बात बराबर सुन गई थी कि सुप्रीम कोर्ट के जो वकील की लीगल ओपिनियन आई है उससे पहले अनिल दयाल की 2017 में आ चुकी है, और जो चीज पॉजिटिव है आपने वो भी नहीं मानी। दूसरी बात कि एक सक्सेना साहब की रिपोर्ट है, तो 2 वकीलों की रिपोर्ट आपके फेवर में। हमें 7 तारीख तक एडजॉइंट ईसी का फैसला चाहिए, और फैसला ये चाहिए कि जो आपके एजुकेटिव काउंसिल के
छोड़ दो, इलेक्टेड तो हमारे साथ है, ये उनको इल्जाम भी है। इलेक्टेड 7 ईसी के मेंबर आपके साथ हैं, उमेश कदम जी, फजलुर रहमान साहब और गीता सिंह, 3 लोग वो हैं और 4 लोग यहाँ के जो इलेक्टेड हैं, मोइन साहब, मुसफ्फिर साहब, शमीम साहब और मुराद साहब। देखो मुराद साहब कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि धरने में 2 या 3 बार ना आते हो, ये आपकी चीज है। लेकिन साथियों फिर वही मैं कहूंगा, मेरा एक कार्यक्रम था लेकिन मैंने कहा चलो छोड़ो, वरना मेरा इरादा था कि बाबे सैयद से एक भैंस लेकर आऊंगा और अमजद दीन बजाता हुआ उसके आगे चल रहा होगा। इनकी यही पोजीशन है। अगर तुम बाई चांस लगा डील डोल हो गए और वो सब चारों हाथ पैरों से चलाओगे तो कोई नजर आई, देख लेना। बिल्कुल देखो वो एक मिसाल है ना, भैंस के आगे बीन बजाना या भैंसे के आगे बीन बजाओ, क्योंकि बीच बीच में सींग भी मार देता है। मीटिंग में जब गए तो सींग भी मारने की कोशिश करी, लेकिन हम पहले से अलर्ट थे। एक सींग ध्यान में पकड़ लिया, दूसरा मैंने पकड़ लिया, मारने नहीं दिया। तो साथियों देखो वक्त बहुत खराब है, बता रहा हूँ, इसे बिल्कुल हल्के में मत लो। और टाइम तुम्हारे पास सिर्फ 15 फरवरी तक का है। अगर जो कुछ होना है तो 15 फरवरी तक होगा, उसके बाद फिर भूल जाना। बता रहा हूं मैं, क्योंकि 16 तारीख से जैसे कि चर्चा चल रही है, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन शुरू हो गया, इंटरिम बजट आ जाएगा, उसके बाद ये एनआरसी का वो लेके आएंगे और एक कॉमन सिविल कोड का लेके आएंगे, उसके बाद ये इलेक्शन की घोषणा कर देंगे, उसके बाद आपके ऊपर चुनाव आचार संहिता लग जाएगी। 16 तारीख का तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसीलिए मैंने कहा है कि 7 तारीख तक, 7 तारीख, सिर्फ 7 तारीख, क्योंकि हमें भी तैयारी करनी है, क्योंकि सारे हॉल, मेडिकल कॉलेज, देखो हमें अपने लोगों को भी मालूम है कि हमारे लोग भी कितने आराम परस्त हैं। 4000 पीड़ित हैं और पोजीशन का है, आप अपनी आंखों से देख लो, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मेरा भैया लड़ रहा है, मेरा तो हो ही जाएगा। ये जहन से निकाल दो, अगर भैया का होगा तो तुम्हारा होना नहीं है। फिर बताना हूं मतलब आजकल कोनी मार राजनीति है, भैया को भैया नहीं देख रहा, वो अपना देख रहा है। दुनिया का दस्तूर अब ये बन चुका है कि सेल्फिशनेस इतनी आ गई है कि भैया भूखा हो जाए मेरी बला से। तो साथियों हर आदमी की ये जिम्मेदारी है, हर आदमी अपने आप को फैसल गांधी और कमेटी का मेंबर समझे, जब ये स्ट्राइक कामयाब होगी। सुनिए ना, और कोई कमेटी का आदमी कहीं नहीं जाएगा, मंच वहीं सजेगा जहां पहले सजा था, और अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी जैसा कि जनरल बॉडी ने कहा है। अब बात है 7 तारीख की, नोट कर लेना बयान साहब, 8 तारीख से इनडेफिनिट स्ट्राइक, और उसके बाद सुनो, हम इनडेफिनिट स्ट्राइक 8, 9, 10 और 11 को है इतवार, 11 तक करेंगे। हम करेंगे 10 तारीख को जनरल बॉडी। अगर उसके बाद भी बात नहीं मानी जाएगी तो फिर हम मंडे से यानी 12 तारीख से आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। बिल्कुल तो हम आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। ये डिक्लेयर कर रहा हूं मैं, नोट कर लेना भाई। और ये जो नोटिस जाएगा रजिस्ट्रार को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, उसमें ये लिखा जाएगा, क्योंकि इतवार के दिन हड़ताल होगी, क्योंकि एसेंशियल सर्विसेज भी उसमें देंगी। तो 4 दिन हड़ताल और 5वें दिन से फिर हमारी आमरण अनशन होगी। सुन लीजिए, पहले दिन मैं बैठूंगा, दूसरे दिन अफू बैठेगा, नाम हमारे पास है, और तीसरे नंबर पे सलमान खलील और चौथे नंबर पर मशहूर। अब जनरल बॉडी में बताओ कौन कौन खड़ा हो, दूसरे कैसे बैठेगा? देखो यहाँ पर मुखबिर भी है, ये है आमरण अनशन, अपनी मौत के लिए भी तैयार है ये लोग।
सुनो, ये है जज्बा, ये है जज्बा। हम आपके हक के लिए जान नहीं देंगे, हम बिल्कुल कॉन्फिडेंस हैं। हमने अपने बच्चों को भी जहनी तौर पर तैयार कर दिया है, तो बेटे कोई टेंशन मत लेना किसी बात की। इसलिए तो अगर मजलूम का साथ नहीं दिए, हमारे सामने मैदान करबला है, अगर जरा सी भी लालच आ जाता तो फिर मैदान करबला न होता। वो आले रसूल थे, हम उसके शहदाई हैं, सुन लो। लेकिन हम मजलूम का साथ नहीं छोड़ेंगे और इन तालीमों के साथ अपनी जिंदगी जब तक अल्लाह ने दिए जब तक लड़ते रहेंगे। लेकिन मैं ये बात बता रहा हूं, मैं जितना इन्हें समझता हूं और जितना मैंने इन्हें देखा है और आपने भी देखा है, ये 24 घंटे में ही अगर लोटा ना पकड़ लेंगे तो नहीं मेरा। लेकिन हम लॉलीपॉप नहीं लेंगे, बिल्कुल कोई लॉलीपॉप नहीं, कोई मीडिएटर नहीं, सुनिए, कोई मीडिएटर नहीं और कोई लॉलीपॉप नहीं। हमें तो ईसी की डेट फिर रिजल्ट जो फैसला होना है वो फैसला करके दीजिए आप, और अगर नहीं करोगे तो हड़ताल जारी रहेगी, किसी भी हालत में मानेंगे नहीं। अब तुम्हारे शरीर से 13 महीने हो गए, तुम्हारे झूठे अय्यार मक्कार शरीर से अब हम बिल्कुल किसी भी हालत में नहीं मानेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। साथियों, अब चाहे कंट्रोलर आ जाए और चाहे मेरे अब्बा कब्र से उठ के आ जाए, मानो हमें किसी हालत में बिल्कुल। और जिसे मैं अभी कह रहा हूं, जिसे कमेटी में तो कमेटी में अगर इस फैसले से दिल लग रहा है तो पब्लिक में आके अपने इस्तीफे दे दे और कमेटी से बाहर हो जाना, कोई टेंशन नहीं है बिल्कुल। क्योंकि जो ढीला हमने उठाया है उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। जो मैं कह रहा हूँ और रुजू हूँ और खाने काबा की तरफ हाथ करके कह रहा हूँ कि जब तक तुम्हारा मुस्तकबिल नहीं होगा जाऊंगा नहीं, क्या इससे बड़ी बात है और कुछ नहीं कहना। जो भरोसा तुमने दिया है, जो भरोसा दिया है उसे टूटने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। साथियों, बहुत देखे मैंने, वाइस चांसलर भी बहुत देखे और रजिस्ट्रार भी बहुत देखे और मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत, मैं बाहर की नेतागिरी मैंने को करिए, जो लोग पुराने हैं उनको पूछ लेना, यहाँ से लेकर ऊपर कोर्ट तक। मुझे कोई हाल बराबर भी अल्लाह के अलावा मैं न पुलिस से करता, न मैं जेल से करता, न मैं किसी से करता। जो यकीन तुमने हमसे करा है, इंशाअल्लाह ताला कसौटी पर आप खड़े ना उतरे तो झूठे मारते हुए हमारे घर पहुंचा देना। लेकिन हम तुम्हें रुसवा नहीं होने देंगे किसी भी हालत में, बिल्कुल भी। क्योंकि बात यह है, तुम्हारा एक नहीं, एक पेट का सवाल नहीं है, ये 2 बच्चे, एक बेगम, एक माँ और एक बाप, 6 लोग हैं, 6 लोग हैं। ये 6 लोगों की रोजी का सवाल है। और 2 लोग कहते 24,000 लोगों का मामला है कि 4,000 लोगों का मामला नहीं है। साथियों, इसे हल्के में मत लो, मैं बार बार कह रहा हूं, ये तुम्हारी नौकरियां खाने के चक्कर में ये कह रहे हैं कि हम सरकार को बदनाम कर दें कि मोदी सरकार ने मुसलमानों के साथ ये कर दिया, जबकि सरकार ये कह रही है, लिखित में कह रही है। अभी फाइनेंस कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें भी उसने यही कहा कि इन्हें भरो, कैसी भरो, लेकिन तुम सिर्फ और सिर्फ तुम मोदी सरकार को बदनाम करना चाहते हो और ये चाहते हो कि मोदी जी के नाम हम इनकी छटनी कर दें। मैं ये होने नहीं दूंगा किसी भी हालत में। और साथियों, ऐसा नहीं है कि मैं लड़ाई अगर यहाँ लड़ रहा हूँ तो मेरे संपर्क नहीं हो रहे। पूरी कमेटी, चाहे वो संगठन का मामला हो और चाहे उनकी पार्टी का मामला हो और चाहे सरकार का मामला हो, हम उनके रास्ते में हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम आपके साथ नाइंसाफी किसी हालत में नहीं होने देंगे।
चाहे बार बार मैं कह रहा हूँ, चाहे जान चली जाए, लेकिन कमेटी अब बिल्कुल न तो किसी मीडिएटर की, कोई मीडिएटर आ जाए, अगर इतनी दम है तो शेखुर जामिया यहाँ मंच पर आकर लिख के दे अपने रजिस्ट्रार के हाथ से कि स्क्रीनिंग कमेटी फला डेट तक की हमने मान ली। बिल्कुल बात ये देखो, झूठ पे कब तक चलोगे, कब तक चलोगे? अरे यहाँ आके कहते हैं, अभी एक चीज आए, मैंने उन्हें एक बात बता दी, क्योंकि कोतवाल साहब को मेरे मामला जब वहां 23 तारीख को बात हुई थी तो कोतवाल साहब ने कहा कि कप्तान साहब बात करना चाहते, देखो मैं घबराता नहीं थी, मैंने कहा ना मैं बाल बराबर नहीं घबराता, मैं हर चीज के लिए तैयार हूं, देखो जान से ज्यादा कुछ नहीं। मैंने कहा पहले दिन से कह रहा हूं कि चाहे मुझे जेल में डाल दो और चाहे तुम मुझे गोली से मरवा दो, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं किसी भी हालत में। बता रहा हूँ अब भी बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो मजलूम है, अगर इसमें से एक की भी राह लग गई ना तो मैं हज कर लूँ और 200 उम्रे कर लूँ, सब बेकार, सब बेकार, क्योंकि इससे बड़ी इबादत नहीं है कोई, इससे बड़ी कोई इबादत नहीं कि किसी मजलूम को किसी का अगर हक छिल गया, उसका हक अगर दिलवा दो, उससे बड़ा जिहाद दुनिया में अल्लाह ने नहीं बताया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि साथियों वक्त बुरा है, तुम अल्लाह के देखो सियासत खूब करना, व्हाट्सएप पे करो, फेसबुक पे करो, हमारे खिलाफ कुछ भी करो, लेकिन अल्लाह के वास्ते इन 24,000 लोगों के साथ मत खेलो। ये 24,000 है, ये 4,000 नहीं, 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 24,000 लोगों के साथ मत खेलो। अल्लाह तुम्हारा भी देख रहा है। ऐसा नहीं है कि तुम व्हाट्सएप पे जब उंगली चलाते हो कि वो नोट नहीं हो रहा, तुम हमारी खूब खबर खोदो, हमें कोई टेंशन नहीं, लेकिन हम तुम कितने प्रशासन कोई हथकंडा अपना ले, इंशाअल्लाह ताला झुकूंगा नहीं जब तक कि तुम्हारे मामला को हल नहीं करा। सवाल करते हैं लोग क्या धंधे को इतने दिन हुआ, क्या हुआ? अरे देखो क्या हुआ, सब में बड़ी बात यह कि जो डेली वेजर के 7 साल से 100 रुपए बढ़ाने को तैयार नहीं थे, आज उनके 10,000 और 8,000 रुपए पड़ेंगे। ये फाइनेंस कमेटी में पास हो गया, इसको अब ये टाल नहीं सकते किसी भी हालत में, और इंशाअल्लाह ताला एजुकेटिव काउंसिल से भी पास कराएंगे। तो कोटे के हिसाब से इन्होंने टेबलें बनाई थी, मैंने पहले भी बताया था, आज मैं फिर बता रहा हूँ कि